हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ अग्रवाल ब्लॉग्स। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एसआईपी एंड आरडी के ऊपर में। आइए जानते हैं एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह एक म्यूचुअल फंड के द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक फैसिलिटी है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड के किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आइए जानते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आप बहुत ही कम अमाउंट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 500 से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसका जो इन्वेस्टमेंट रहता है मंथली रहता है। हर मंथ इसको म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है वो भी कंपेरेटिवली काफ़ी कम रहता है और इसमें जो इसका बेस्ट बेनिफिट रहता है वो है कंपाउंडिंग का। जो भी आपको रिटर्न आते हैं वो इसमें कंपाउंडिंग होते जाते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। जो इसका बेस्ट नेक्स्ट बेनिफिट है वो है ये जो एसआईपी होता है वो लॉन्ग टर्म गोल को फुलफ़िल करने के लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। अगर आपका कोई बड़ा गोल है तो उसको उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रहता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और कन्वीनियंट है। जैसे मान लीजिए आपने अपना 1000 रुपये का एसआईपी स्टार्ट किया है, आप उसको जब चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं अमाउंट को, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। सो ये सारी बेनिफिट्स होते हैं एसआईपी के। आइए जानते हैं आज हमारा नेक्स्ट जो टूल है वो है आरडी एंड एफडी। जो आरडी को बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी को बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट बैंक एंड पोस्ट ऑफिस के द्वारा जनरल पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, जैसे आपके पास कोई बड़ा पैसा है, एक साथ 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है, उसको आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं और जो प्री डिफाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो आपको उस समय के लिए मिलता है। जैसे आपने मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपीज़ है, आपने बैंक में 5 लाख रुपीज़ 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दी और सपोज़ उस समय 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो आपको 5 साल के लिए वो 5 लाख रुपए का 7% के हिसाब से ब्याज मिलेगा और ये भी कंपाउंडिंग रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें। सेम आरडी में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में जैसे एसआईपी में आप एक अमाउंट को हर महीना इन्वेस्ट करते हैं, सेम वैसे आरडी में भी एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो भी आपने पहले डिसाइड किया है, ये 100 रुपये से स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए आपने इसमें भी 1000 रुपये का आपने आरडी किया है और इसमें आपको टाइम पहले से बताना पड़ेगा बैंक को कि 1 साल के लिए करना है, 2 साल के लिए करना है कि 10 साल के लिए करना है। तो उतने टाइम के लिए आप आरडी ओपन करते हैं और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको स्टार्टिंग में मिलेगा वही 10 साल तक के लिए कंटिन्यू रहेगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, इन सब के द्वारा ये फैसिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। आइए जानते हैं एफडी एंड आरडी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है स्टेडी ग्रोथ। जो इसमें रहता है ये हमेशा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसमें मिलता है और इसमें आपका इंटरेस्ट उसमें जुड़ते जाता है तो ग्रोथ अच्छा रहता है। दूसरा आता है फिक्स रिटर्न। जो एफडी और आरडी है वो स्टार्टिंग में ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको उसका पता रहेगा कि आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है और जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम टू सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी फ्लक्चुएसन नहीं होगा। ये कंपेरेटिवली लो रिस्क रहता है, इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। आपने जितना डाला है, बैंक ने जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसमें लो रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है। अगर कोई भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ भी मार्केट में ऐसा आ, होता है तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा सेफ़ है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी आरडी में जो रहता है डिसिप्लिन सेविंग रहता है। हर महीना आप जो भी अमाउंट बोले वो हर महीना आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आप उसमें डिसिप्लिन रहते हैं, इस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट भी होते जाता है। ये भी अच्छा खासा फ्लेक्सिबिलिटी है, इजी टू स्टार्ट है। आप कोई भी बैंक में जाके ये एफडी एंड आरडी ओपन कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया इसमें भी कंपाउंडिंग ग्रोथ का बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं एफडी एंड आरडी के। आइए जानते हैं हमको क्या लेना चाहिए। दोनों में डिफरेंस, रिकरिंग डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी होता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर अपन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की से बात करें तो जो बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट है उसमें लो रिस्क रहता है, इसमें रिस्क रहता ही नहीं है। बट वही म्यूचुअल फंड या एसआईपी की बात करें जहाँ पे आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो वहाँ पे आपको रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो बैंक का जो आरडी होता है वो लो रिस्क रहता है बट म्यूचुअल फंड एसआईपी हाई रिस्क रहता है।
जहाँ तक बात करें उसके कैपिटल प्रोटेक्शन की, अब बैंक का आरडी होता है वो लो रिस्क रहता है, तो इसमें प्रोटेक्शन की गारंटी हाई रहती है। आपका पैसा जो है वो मिलेगा ही मिलेगा ब्याज के साथ। बट वहीं आरडी वहीं एसआईपी की बात करें तो उसमें कैपिटल का प्रोटेक्शन की गारंटी लो रहती है, क्योंकि मार्केट में लगता है अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म किया, अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म किया तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और वहीं अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है तो रिटर्न कम मिलेंगे। मे बी आपको हाँ, आपका प्रिंसिपल अमाउंट में भी अफेक्ट करे, माइनस में भी हो सकता है आपका। जो इसके एवरेज रिटर्न होते हैं वो बैंक की आरडी के वो 4 से 6% के आसपास रहते हैं, मैक्स टू मैक्स 7। बट वही अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड्स होते हैं। अगर आप डेट मार्केट में लगाते हैं तो 6 से 8% आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। वही अगर आप इक्विटी फंड में लगाते हैं तो इक्विटी फंड में 10-12% तो आराम से मिल जाता है, और भी ज़्यादा आप देख सकते हैं। बहुत सारे इक्विटी फंड्स ऐसे हैं जो 15, 20, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको इक्विटी फंड्स में आराम से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इसका देखें, अगर इसका टेन्योर की बात करें तो बैंक की जो आरडी होती है रिकरिंग डिपॉजिट, वो 1 से 10 साल तक के लिए आप ओपन कर सकते हैं। बट वहीं अगर म्यूचुअल फंड की एसआईपी की बात करें तो ये एक ओपन एंडेड है, आप इसमें कोई इसका टाइम लिमिट नहीं है। आप इसको चाहो तो 2099 तक के लिए भी आप ओपन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसको जब चाहे आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं पैसा। इसमें आप पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्ट करते करते आपका पैसा हो गया 1 लाख रुपीज़, और अगर आपको 10,000 की ज़रूरत है तो आपको पूरा 1 लाख तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें से 10,000 रुपये को रिडेम्पशन कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स आपको एसआईपी में मिलता है। अब नेक्स्ट बात करें टैक्सेशन की। अगर आप बैंक की आरडी और एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें आपको जो भी रिटर्न्स मिलते हैं वो बैंक में इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेबल होता है। बट वहीं अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात करें तो इसमें जो भी अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं, जब आप विड्रॉ करेंगे तो उसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स होगा। अगर आप 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। सो उस हिसाब से ये दोनों, मैंने ये जो टेबल दिखाया है इसमें आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन करके आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज 2025 में आपको किस में जाना चाहिए। आपको एसआईपी करना चाहिए कि बैंक में आरडी करना चाहिए, या क्या आपके लिए बेस्ट है। देखिए, एसआईपी जो होता है उसमें हायर रिस्क रहता है, बट वहीं जो एफडी या आरडी होता है उसमें लो रिस्क रहता है। एसआईपी में हायर रिटर्न्स के पोटेंशियल रहते हैं। आपको 8%, 10%, 15%, 20%, 25, 30% तक भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। बट वहीं एफडी की बात करें तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, मीन्स 4, 5, 6, 7 इतना ही रहता है। जो भी आप जब आप स्टार्ट करेंगे तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वही आपको मिलेगा, इसमें फ्लक्चुएसन नहीं रहता है। एसआईपी जो रहता है वो बहुत अच्छा बेटर लिक्विडिटी को प्रोवाइड करता है। आप इसमें अमाउंट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आप अपना पैसा पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। बट एफडी में ऐसा नहीं कर सकते। एफडी जो रहता है उसमें आपने मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का एफडी ओपन किया, अगर आपको उसमें से 10,000 विड्रॉ करने हैं तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और एक फिक्स टेन्योर के लिए रहता है। सो एफडी में कम लिक्विडिटी रहता है। एसआईपी अगर हम अपन इन्फ्लेशन की बात करें तो जो एसआईपी रहता है वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक अच्छा टूल है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपका इन्फ्लेशन रेट जो भी है और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तभी आप उसमें आपका जो वेल्थ है वो अच्छा क्रिएट होगा। बट एफडी में इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है और एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। सो इसमें आपका वेल्थ गेन नहीं हो पाता है। तो ये दोनों कंपैरिजन है। अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन माने तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप 2 साल 3 साल से ऊपर दे सकते हैं टाइम लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको एसआईपी में जाना चाहिए। एसआईपी में अगर आप 2-3 साल देते हैं तो आराम से आपको 15%, 20%, 10 से तो ऊपर ही मिलेगा, जो बैंक की एफडी और आरडी से अच्छा ही है। और अगर मार्केट अच्छा किया तो आप उसको 15-20% तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। एसआईपी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। एसआईपी में बहुत सारे फंड्स होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसआईपी में कौन कौन से फ़ंड होते हैं, किस फ़ंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
और कौन सा फ़ंड का रिटर्न कैसा रहता है, कौन सा फ़ंड कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट होता है, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व रहता है। सो ये सारी बेनिफिट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा उसमें हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप बेटर समझ पाएंगे कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है। बट अगर आप मेरी सजेशन माने तो SIP हर एक को स्टार्ट करना ही चाहिए। एटलीस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ का SIP तो होना ही चाहिए। आप जितना आप कर सकते हैं उतना आप स्टार्ट कीजिए। इससे आपको समझ आएगा कि आपका फ़ंड कैसा चल रहा है, उसके बारे में आइडिया मिलेगा और आप अपना अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा एंड आप सभी से यही आशा रहेगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड मैक्सिमम शेयर करें, जिससे लोगों को FD और SIP के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा कि आपका मैक्सिमम डाउट क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।